Good morning, everyone. I hope you are doing well. This is Ankit for Pressure Classes. Today we can talk about डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आगरा यूनिवर्सिटी ऑफिशियली अपडेट। जी हाँ गाइस, जैसे कि आप सभी लोग काफ़ी लंबे टाइम से वेट कर रहे थे कि आगरा यूनिवर्सिटी से कोई लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है कि नहीं। तो गाइस यहाँ पे एक नोटिस जो है वो अवेलेबल है आपका, उसके बारे में बात करूँगा। और इसी के साथ साथ आपके कंटिन्यू बेस पे मेरे पास कमेंट्स एंड मैसेजेस और कॉल आ रहे थे कि सर हमारा री एग्ज़ाम कब तक होने की पॉसिबिलिटी है और उसके बाद में फाइनल एग्ज़ाम जो है वो कब तक होंगे और उसकी डेट शीट जो है वो कब आएगी। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करूंगा आपके इस वीडियो में। तो जितने भी कैंडिडेट्स चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि इस तरीके से अपडेट आपको टाइम मिलती रहे। और कोई भी अदर इन्फॉर्मेशन के लिए व्हाट्सअप चैनल, व्हाट्सअप ग्रुप, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज को ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि सारी की सारी अपडेट्स आपको वहाँ से मिलती रहती। पर्सनली मेरे से बात करने के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। सारी की सारी चीज़ों का लिंक जो है गाइस वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। चलिए फिर चीज़ों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोग नोटिस देख रहे होंगे, यहीं से काफ़ी सारी चीज़ें आपको स्पष्ट हो जाएंगी। तो सब क्योंकि यहाँ पे जो भी चीज़ें बताता हूँ विद प्रूफ के साथ बताता हूँ। तो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं और रिसेंटली में क्या अपडेट निकल के आई है, कौन सा नोटिस आया, उस नोटिस को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो गाइस ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। यहाँ पे जो आपकी ऑफिशियली वेबसाइट है वो यही है, जिसमें डायरेक्ट नोटिस का पेज की जो अगर बात करता हूँ तो आपका नोटिस का पेज डायरेक्ट ही मिल जाएगा, ठीक है। बाकी आप बताएंगे तो इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल कर दूंगा ताकि आप खुद से जाके भी विजिट कर सकते हैं टाइम टू टाइम अपडेट के लिए। तो इसको ओपन कर लेते हैं, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तब तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पे ये नोटिस जो है अवेलेबल हो चुकी है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं जितने भी नोटिस है सारे के सारे नोटिस आपके मिल जाएंगे यूनिवर्सिटी नोटिस होम पेज। ओके, तो रिसेंट में जो यहाँ पे नोटिस आया हुआ है वो आपका नोटिस है मार्कशीट, मतलब नोटिस मार्कशीट एंड डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन का। उसके साथ ही साथ लास्ट आया हुआ था 13 मार्च का, ठीक है, जिसमें बात करी गई है डीन रिसर्च नोटिफिकेशन। तो हमारे लिए जो अपडेट है वो डिग्री की है कि क्या है ये जो अपडेट की। बहुत से कैंडिडेट जो पास आउट हो चुके हैं बीएड के, ठीक है, जिन्होंने एग्ज़ाम दे दिए हैं, तो वो लोग देख सकते हैं कि उनकी डिग्री जो मार्कशीट है वो कब तक आएगी। क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट का मेरे पास कमेंट है, मैसेज थे, सर हमारा सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं बट हम आगे प्रोसेस किस तरीके से करें, क्योंकि जब तक आपके पास मार्कशीट या डिग्री नहीं होगी तो आप उसको लगाएंगे नहीं, तब तक आपकी डिग्री का कोई मतलब नहीं रहता, कोई महत्व नहीं रहता। तो यहाँ पे ये नोटिस डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। बाकी डाउनलोड कर रखा था ताकि जल्दी से हो जाए, क्योंकि अदरवाइज़ नोटिस को डाउनलोड करने में थोड़ा नेट का सर्वर इशू रहता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो नोटिस है ये आपका 16 मार्च का है, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं, इसमें बात करी गई है बाकायदा सारी चीज़ें आप खुद से देख सकते हैं। थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ ताकि सारी चीज़ें अच्छे से स्पष्ट हो जाएँ। अब यहाँ पे जो कोई बात कर लेते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा, ठीक है, सेवा में प्राचार्य निदेशक समस्त संबंध महाविद्यालय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा विषय अंक तालिका एवं उपाधि वितरण के संबंध में, यानी कि जो रिजल्ट है, ठीक है, मार्कशीट जिसको बोल सकते हैं, उसके बारे में इन्होंने बात करी गई है। इन्होंने सब्जेक्ट में बता दिया हमें। जैसे कि आपको विदित है कि वर्ष 2015 से 2022 तक की अंक तालिका एवं उपाधि विश्वविद्यालय द्वारा विशेष अभियान के अंतर्गत कई बार वितरित की गई थी, परंतु संलग्न सूची के दर्शाए गए कॉलेज कोड द्वारा अभी तक अंक तालिकाएं एवं उपाधि प्राप्त नहीं की जा सकेंगी। यानी कि यूनिवर्सिटी ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन जो छोटे छोटे अफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, इन कॉलेज ने अपना काम नहीं किया, यानी कि यूनिवर्सिटी लेने नहीं गए, ठीक है, और बहुत सारे इशू तो उन बच्चों को नहीं मिल पाएगा। और ये जो अफिलिएटेड कॉलेज है ये काफ़ी ज़्यादा इशू कराते हैं। इन्हीं कॉलेजेस की वजह से ही चीज़ें डिले होती हैं, क्योंकि फ़ीस वगैरह टाइम पे प्रॉपर नहीं सबमिट कर रहे हैं, चीज़ें लेट में अपडेट कर रहे हैं, लेट में यूनिवर्सिटी वेबसाइट को भेज दी जा रही है चीज़ें। तो उसी वजह से चीज़ें जो एग्ज़ाम्स वगैरह डिले होते हैं वो मेनली इन्हीं कॉलेजेस की वजह से। और ये कुछ ही कॉलेज हैं, सभी को मालूम है कि क्या चल रहा है, किस तरीके चल रहा है। वैसे मेरे अकॉर्डिंग जो अगर बात करें तो इन कॉलेज को सिंपल से बैन ही कर देना चाहिए, वो ज़्यादा बेटर है। लेकिन फाइनली फिर ये रहता है कि बच्चों का भविष्य ख़राब होगा, तो इस सारी चीज़ों को देखते हुए सेशन लेट हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें रहती है, क्योंकि एक की गलती की सज़ा हम सभी को नहीं दे सकते। तो वो चीज़ यहाँ पे बात करी गई है, ठीक है। आगे देखते हैं। उक्त के संबंध में आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि अंक तालिकाएं एवं उपाधि प्राप्त करने हेतु आपके महाविद्यालय के किसी शिक्षक कर्मचारी के प्राधिकार पत्र, आधार कार्ड एवं अन्य पहचान पत्र के साथ पंडित दीन दयाल उपाध्याय ग्राम विकास संस्थान
पालीवाल पार्क परिसर आगरा पर दिनांक 18/3/2024 से 22/3/2024 तक समय दोपहर 2 से 4 बजे तक भेजना सुनिश्चित करें। यानी कि जो भी आपके कर्मचारी हैं जिनको ये मार्कशीट या डिग्री चाहिए, तो उनमें से जो भी ये काम देखते हैं यूनिवर्सिटी में जाके, तो इन्होंने बाकायदा डेट दे रखी है कि 18 मार्च से लेकर 22 मार्च तक, ठीक है, दोपहर 2 से लेकर 4 बजे तक जो है वो यहाँ पे वितरित कर रहे हैं, यानी कि दे रहे हैं, क्योंकि कॉलेज में ऑलरेडी काफ़ी सारा इशू है, तो काफ़ी सारा भीड़ रहती है, ठीक है। तो इस वजह से उन्होंने एक स्थान दे दिया कि यहाँ पे आएँ और जिन जिन कॉलेज की डिग्री बची हुई है, मार्कशीट बची हुई है बच्चों की, ठीक है, वो जाके लेकर आए। तो वो चीज़ यहाँ पे बात करी गई है। आगे देख लेते हैं थोड़ा सा। तो बाकी उन्होंने अपने निर्देश वगैरह दिए हुए हैं, ठीक है, जिनको आप लोग खुद से यहाँ पे विजिट करके देख सकते हैं सारी चीज़ें। बाकी यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बाकी देख सकते हैं सिग्नेचर आपके हैं यहाँ पे उप कुल सचिव परीक्षा, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया ऑफिशियली नोटिस। उसी के साथ साथ नीचे इन्होंने कुछ चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है, बाकायदा कॉलेज के कोड वगैरह दे रखे हैं। निम्नलिखित कॉलेज के संशोधित सारणी जो कि अपनी अंक तालिका व उपाधि नहीं ले गए हैं उनके कॉलेज के कोड, यानी कि अब ये देखिए ये सारी की सारी लापरवाही जो है वो कॉलेजेस की है। अब कॉलेज जाके नहीं ले रहा, अब इन सब के पीछे आपकी भी गलती, क्योंकि आपने भी कर लिया। जिन्हें ज़रूरत है वो तो कॉल कर रहे हैं, जो अगर सभी लोग कंटिन्यू बेस पे कॉल करेंगे सर हमारी मार्कशीट कब आएगी, हमारी डिग्री कब आ रही है, ठीक है, तो प्रेशर में जाके उन्हें अपना काम करना पड़ेगा। बाकी तो वो 1-2 बच्चे कॉल करते हैं, क्योंकि कई सारे बच्चों को मेरे पास कॉल में से आते हैं सर कॉलेज वाले से काम कहते हैं, तो कॉलेज वाले कहते हैं कि आप यूनिवर्सिटी जाओ खुद से ले लो जाके। अब बच्चे को इतना मालूम होता तो बच्चा आपके वहाँ क्यों एडमिशन लेता, सीधे कॉलेज में ना ले एडमिशन ले लेता आके। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सारे के सारे कॉलेज कोड, यानी इतने कॉलेज की लापरवाही, ठीक है। तो ये कॉलेज के कोड दे रखे हैं, कुछ कॉलेज की लापरवाही भी है, कुछ कॉलेज की नहीं है, ठीक है। सभी कॉलेज तो नहीं के सही, लेकिन मोस्टली इतने कॉलेज की इन्होंने दे रखे हैं जो अभी तक लेने नहीं पहुँचे हैं, ठीक है। अब ये कॉलेज को दे सकते कितने कॉलेजेस हैं। अब इन जितने कॉलेज आपको यहाँ पे देख रहे हैं, इन कॉलेज में कितने सारे स्टूडेंट्स पढ़ते होंगे, ठीक है, जिनके एडमिशन्स हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी थोड़ा सा चलते हैं पीछे। तो गाइस यहाँ पे मार्कशीट के बारे में मैंने डिटेल में आपको बता ही दिया कि बाकी जो डिग्री मार्कशीट जो है वो किस तरीके से आपको मिलेगी। कॉलेज में बार बार कॉल करिए। 2022 तक की सारी मार्कशीट, सारी की सारी डिग्री जो है वो यूनिवर्सिटी ने जारी कर दी हैं। अब कॉलेज वालों पे आप जितना प्रेशर डालेंगे उतना जल्दी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। 22 तक की बात कर रहा हूँ, 23 लास्ट ईयर जो था वो नहीं, लेकिन जो अगर आप प्रेशर डाल रहे हैं तो 23 वाली भी मार्कशीट आपको, डिग्री आपको जल्दी मिल जाएंगी। एग्ज़ाम की डेट्स की बात करते हैं उससे पहले मैं री एग्ज़ाम की यहाँ पे बात कर लेता हूँ, क्योंकि री एग्ज़ाम जब तक आप लोगों का नहीं होगा, अब कुछ चीज़ें और भी सुनने को मिल रही हैं कि जिन लोग के री एग्ज़ाम होने हैं वो तो मान के चलिए कि अब मार्च में तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी होली है, होली के लास्ट मार्च में भी पॉसिबल नहीं है। तो आपके कहीं ना कहीं स्टार्टिंग अप्रैल में री एग्ज़ाम निकल के जा रहे हैं, या फिर जो इम्प्रूवमेंट वाले हैं वो वाले आपके मान के चलिए स्टार्टिंग अप्रैल में ये लोग स्टार्ट कर देंगे, ज़्यादा डिले नहीं करेंगे। फाइनल एग्ज़ाम्स की जो अगर बात करते हैं तो एक्सपेक्टेड जो डेट मैं बोल सकता हूँ, बता सकता हूँ आप सभी के लिए पॉसिबिलिटी है, ठीक है, तो वो आपकी कहीं ना कहीं लास्ट जून या जुलाई में जा रही है, ठीक है। क्योंकि इतना लंबा खिंच जरूर रहा है, क्योंकि चीज़ें जिस हिसाब से चल रही हैं उस हिसाब से सारी चीज़ों को देखते हुए कहीं ना कहीं लास्ट जून अदरवाइज़ जुलाई में ही आपके एग्ज़ाम जा रहे हैं। बाकी ज़्यादा ढिलाई मत दीजिएगा, अपनी प्रिपरेशन टाइम टू टाइम करते रहिएगा। बाकी आप सभी को मालूम है कि आपकी परीक्षा क्लासेस ने सारे के सारे पेड बैचेस पे आपको अवेलेबल करवा दिए हैं। पेड बैच के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बाकी कुछ चीज़ों को आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि क्या चीज़ें हैं। तो गाइस जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पे बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के री एग्ज़ाम और इम्प्रूवमेंट का आपका टीचर बैच जो है वो लॉन्च कर दिया गया है, ठीक है। इस बैच में आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी, यानी कि जिस सब्जेक्ट का आपको चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो आपकी जो अगर बैक लगी हुई है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में बीएड फर्स्ट ईयर कैंडिडेट की जो अगर बात करता हूँ मैं, ठीक है, तो आप सिर्फ और सिर्फ उस सब्जेक्ट का बैच परचेज कर सकते हैं। उसकी सारी की सारी आपको वीडियोज़, ठीक है, सबसे पहले आपको सारे के सारे PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे, PDF नोट्स मिल जाएंगे, लाइव क्लासेस भी आपको प्रोवाइड की जाएंगी जो अगर आपको नीड लगती है, ठीक है। बाकी आपको VOD क्लासेस यानी कि वीडियो ऑन डिमांड, जिस क्लास की आपको डिमांड है वो, और उसी के साथ साथ आपको टेस्ट भी। टेस्ट का मतलब ये है यानी कि उन क्वेश्चंस को आपको दिया जाएगा जो आपके एग्जाम में एज इट इज़ फंसते हैं। और आप सभी को मालूम है कि जो आपकी RR सीरीज़ चल रही है, रैपिड रिविजन सीरीज़, वो आपके एग्ज़ाम से विद इन 15 to 20 डेज़ पहले स्टार्ट करते हैं। उनमें उन क्वेश्चंस को सेलेक्ट करके डालते हैं जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में एज इट इज़ फंस जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई आपकी बीएड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों की, ठीक है। इसी के साथ साथ जो अगर आप बीएड सेकंड ईयर के तो आप टीचर बैच पूरा परचेज कर सकते हैं, ठीक है।
जिसमें ये सारी की सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसी के साथ साथ जो B.Ed फर्स्ट ईयर कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने इस साल एडमिशन लिया है वो भी इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी अपडेट्स जो थी वो आप सभी के लिए। उम्मीद करता हूँ सारी की सारी चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। और अभी आप लोग यहाँ पे परचेस करते हैं तो यहाँ पे आपको 2499 रुपीज़। अब किस तरीके से आपको परचेस करना है, आप यूट्यूब पे जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आपका मेंबरशिप का ऑप्शन आता है, तो उसमें आपका जो है वो 2999 रुपीज़ का, यानी कि जो डायमंड मेंबरशिप है वो आपको वहाँ पे परचेस करनी पड़ेगी। जो अगर आप हमारे थ्रू परचेस करवाते हैं तो यहाँ पे आपको 2499 रुपीज़ का ये पड़ जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सारी की सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। चलिए मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। बाकी कोई डाउट या कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके भेज दीजिएगा। साथ ही साथ आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, बट कॉल मत करिए क्योंकि कॉल रिसीव करने में थोड़ा सा इशू रहता है। बाकी जब भी यहाँ से हमारी टीम फ्री होती है तो आपको कॉन्टेक्ट कर लेती है। आपका जो भी इशू रहा करे वो आप कमेंट के माध्यम से या फिर पर्सनली व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं। पर्सनली जैसे कि कोई बात करके इंस्टाग्राम फॉलो करके वहाँ पे आप मैसेज छोड़ सकते हैं, तो यहाँ से मैं खुद से कॉल करवा लेता हूँ आपको। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, लव यू टू माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर।